हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम मींस हमारा हार्ट बेसिकली किस तरह से काम करता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम इजी सा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जिससे कि आप इसको रिलेट करोगे और आपको आसानी से आ जाएगा कि स्ट्रक्चर कैसा है और किस तरह से हमारा हार्ट काम करता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारे हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं। ठीक है, आप अपने हार्ट के चेम्बर्स को बिल्कुल कमरों की तरह मानिए। ठीक, 4 कमरे हैं हमारे हार्ट्स में, मींस 4 चेम्बर्स हैं। ठीक है, अब कोई गाना सुनो ना जिसमें बोलें कि एक कमरा है मेरे दिल में, तो बोल दीजिएगा नहीं, 4 है। 4, पूरे 4 चेम्बर्स हैं। तो अब 4 कमरे भी हैं, मीन्स 4 चेम्बर्स हैं। इनके नाम जानते हैं। सो ये है राइट ऑरिकल या राइट आर्टियम, ये है लेफ्ट आर्टियम, ये है आपका राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसके बाद अब हर कमरे में दरवाजे भी तो होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये 4 कमरे हैं तो इनमें भी दरवाजे होंगे। सो राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो दरवाजा है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वॉल्व। टीसी लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो दरवाजा होगा उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको हम बीसी लिख रहे हैं यहाँ पे। अब देखो ट्राइकस्पिड को ट्राई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं इस तरह से, और बाइकस्पिड में 2 फ्लैप्स होते हैं, इसलिए हम इसको बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ठीक, चलिए इसके अलावा यहाँ पे एक और दरवाजा है राइट वेंट्रिकल। ये देखिए राइट वेंट्रिकल के पास एक और दरवाजा है जिसको हम बोलने वाले हैं पल्मोनरी वॉल्व, जिसको हम यहाँ पे लिखने वाले हैं पीवी। और यहाँ पे है आयोटिक वॉल्व और जिसको हम लिखने वाले हैं यहाँ पे एवी। ठीक है, तो ये 4 दरवाजे हो गए। ठीक, अब ये 4 दरवाजे जुड़े हुए हैं अलग अलग रास्तों से, मीन्स अलग अलग वेसल से। ठीक है, सो टीसी ये जो राइट आर्टियम है ना, यहाँ पे 2 वेसल्स आती हैं, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर नीचे से आ रही होती है, आईवी लिख रहे हैं यहाँ पे, और सुपीरियर ऊपर से आ रही हो तो उसको एसवी लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये वेन्स है, वेना कावा मींस वेन्स हैं, तो ये कैसा ब्लड कैरी करेंगी? हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। कैसा? डीऑक्सीजनेटेड। तो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड एक बार देख लो जिसको नहीं पता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन लेवल कम होता है और CO2 लेवल काफी हाई होता है, मतलब CO2 बहुत ज्यादा होती है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी, ऑक्सीजनेटेड है और CO2 लेवल कम होता है। ऐसा नहीं कि जीरो होगा, होगा बट बहुत कम होगा। ठीक है, तो वेन्स कैसा ब्लड कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती हैं। इसीलिए जो एसवी है और सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा कैसा ब्लड लेके आने वाली हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली हैं। ठीक है, और इस ब्लड को हम ब्लू कलर से यहाँ पे मेंशन करने जा रहे हैं ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड है और कहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड है। सो यहाँ पे वेन्स क्या करेंगी? सुपीरियर और इंफीरियर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी। जब ये ब्लड यहाँ पे आ रहा होगा तो ये ब्लड इस चेम्बर में फिल हो रहा होगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि आपको इस कमरे में आना है तो ये दरवाजा खोलना पड़ेगा। ठीक, तो जब ये यहाँ पे फिल हो रहा होगा ब्लड तो क्या होगा? ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा, लेकिन पल्मोनरी वॉल्व क्या होगा? क्लोज होगा। ये दोनों एक टाइम पे खुलेंगे नहीं। ठीक है, जब ट्राइकस्पिड खुला होगा तो पल्मोनरी वॉल्व बंद होगा। अब जब यहाँ पे एक लिमिट है इसकी फिल होने की, तो जब ये अपनी अप्रॉक्स लिमिट के सराउंडिंग फिल हो जाता है तो क्या होगा? ये जो वॉल्व है ना, ये वाला वॉल्व हो जाएगा क्लोज और खुलेगा पल्मोनरी वॉल्व। अब ये जो पल्मोनरी वॉल्व है इससे जाएगी एक आर्टरी जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी कनेक्ट होती है हमारे लंग्स से। ठीक है, किससे कनेक्टेड है? लंग्स से कनेक्टेड है। ठीक, अब यहाँ पे लंग्स में क्या होने वाला है? लंग्स में ऑक्सीडेशन होने वाला है ब्लड का, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। सिंगल एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी सारी की सारी आर्टरीज आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स के पास और इसका होगा ऑक्सीजनेशन, मींस यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें ऐड की जाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है जब ऑक्सीजन ऐड कर जाएगी तो इसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रेड कलर से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं,
ये कैसा ब्लड हो गया, अब ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि ये तो लंग से होके आया भाई, इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया है, ठीक है। ये है पल्मोनरी वेन। सिंगल ऐसी वेन है हमारी बॉडी की जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। ये ब्लड को लेके आएगी लेफ्ट आर्टियम में, लेफ्ट आर्टियम से ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, अगेन यहाँ पे ब्लड फिल होगा और यहाँ पे जुड़ी होगी हमारी मेन आयोटा। आयोटा हमारी बॉडी की मेन आर्टरी है और ये ब्लड को लेके जाएगी पूरी बॉडी में, ठीक। तो इस तरह से जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। ब्लड को क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, ऑक्सीजनेट नहीं कर रहा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है, उसको पंप कर रहा है लंग्स तक, लंग्स इसको ऑक्सीजनेट कर रहे हैं, फिर से ये ब्लड जो है हमारी बॉडी हमारे हार्ट में वापस आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से ब्लड इसको पंप करे, हार्ट इसको पंप करेगा आपकी पूरी बॉडी में, ठीक है। तो पंपिंग ऑफ ब्लड है हमारे हार्ट का मेन काम और इस तरह से उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं और अलग अलग वेसल्स हैं, अलग अलग चेम्बर्स हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, पंपिंग में हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बीच की लाइन है इसको हम बोलते हैं सेप्टम, ठीक है, जो कि दोनों साइड के कमरों को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, इसको हम बोलेंगे सेप्टम। ये जो सेप्टम है ये ऑक्सीजनेटेड, इधर कैसा ब्लड है, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, और इधर कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इन दोनों टाइप के ब्लड को मिक्स नहीं होने दे रही, रेप्टाइल्स में मिक्स हो जाता है, ठीक, पर ह्यूमंस में मींस मैमल्स में ये मिक्स नहीं होता क्योंकि यहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट होता है और ये सेप्टम दोनों टाइप के ब्लड्स को सेपरेट करके रखता है। और एक और चीज आपने यहाँ पे गौर की होगी, पहले ब्लड यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आया, फिर ऑक्सीजनेटेड होने के बाद डायरेक्ट ब्लड में बॉडी में नहीं गया, मतलब लंग्स ने डायरेक्ट उसको बॉडी में नहीं भेजा, उसने क्या किया, उसने फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट में दोबारा से भेजा। तो 2 बार हार्ट में आया है, बॉडी में पूरी फ्लो कराने से पहले कितनी बार आया है, 2 बार हार्ट में होके गुजरा है। इसलिए हम इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि बॉडी में जाने से पहले ये ब्लड 2 बार हमारे हार्ट से होके गुजरता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड की फॉर्म में, एक बार डीऑक्सीजनेटेड की फॉर्म में, इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो अभी आपने इजी वे से समझ लिया, अब थोड़ा सा चलते हैं उस कॉम्प्लिकेटेड हार्ट की तरफ। इट्स कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो उसको इजी बनाते हैं भाई, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो वो कॉम्प्लिकेटेड बहुत आसान लगेगा अब आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। सो ये चेम्बर्स है, ये रहा राइट आर्टियम, वहां पे भी हमने देखा था, और इसी के सामने जस्ट क्या है, लेफ्ट आर्टियम है। ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। वहां पे सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा थी, तो ये रही सुपीरियर वेना कावा और ये रही इंफीरियर वेना कावा जो कि एंटर कर रही हैं राइट आर्टियम में। ब्लड यहाँ से जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब देखिए राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जुड़ हुई थी, वहां पे मैंने यहाँ नीचे से कनेक्ट किया था, बट रियल हार्ट में क्या है, वो ऊपर से कनेक्टेड है, ये वेंट्रिकल से, बट कनेक्टेड किससे, वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। ये जाएंगी लंग्स की तरफ, ओके, ये लंग्स की तरफ लेके जाएंगी और उसके बाद वहां से आएगी राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी वेन्स, ये पल्मोनरी वेन्स है, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स इधर से ब्लड को क्या कर रही हैं, हार्ट में लेके आ रही है, कौन से चेम्बर में, लेफ्ट आर्टियम में। लेफ्ट आर्टियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल और यहां से निकलेगी आयोटा, ये पूरी आयोटा निकली हुई है, ठीक है। ये जो इस तरह से रैप होके निकली हुई है ये है आयोटा। अब ये जो आयोटा है ये अलग अलग आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगी और कहाँ पे सर्कुलेट करेगी, इसको हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी, ठीक है। कहाँ पे सर्कुलेट करेगी, बॉडी में इस पूरे ब्लड को भेज देगी सर्कुलेट होने के लिए, क्लियर। तो अब आई होप ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आपको इजी लग रहा होगा, ठीक है। वॉल्व्स की बात कर लेते हैं, तो ये रहा ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये रहा पल्मोनरी वॉल्व, ये रहा बाइकस्पिड वॉल्व और ये रहा आयोटिक वॉल्व, ठीक है। सारे वॉल्व्स भी हमने देख लिए। तो अब स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वही सेम डायग्राम है जो मैंने बनाया था, पर ये थोड़ा सा अलग है, पर आप इसे रिलेट कर सकते हो। ये राइट आर्टियम है, लेफ्ट आर्टियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, और यहाँ पे सुपीरियर वेना कावास को दिखाया गया है, डायरेक्ट दिखा दिया गया है सारी वेना कावास को, जो वेन्स को, जो बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं, यहाँ पे आके फिल हो रहा है, फिर ये ब्लड जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में इसका ऑक्सीजनेशन हुआ, वापस आया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टियम में, लेफ्ट टू लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ से
भेज दिया जाएगा पूरी बॉडी में, और फिर बॉडी उसको क्या करेगी, उसको डीऑक्सीनेटेड करके फिर से आपके हार्ट में भेजेगी। ओके, तो इस तरह से जो हमारा हार्ट है वो फंक्शन करता है और हमारी ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करता है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, और आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो कि आपको और क्या पढ़ना है बायो में। आप जिस टॉपिक में आपको डाउट है यू शुड कमेंट, ठीक है, हम उस टॉपिक को जरूर बताएंगे और इतनी इजी वे से बताएंगे कि आपको आसानी से याद हो जाए और एक ही बार में याद हो जाए, ठीक है। सो आप अपने टॉपिक्स को कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।